हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में है हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन मिस्टर इनाम नबी साहब और इनके बाईं साइड में इश्तियाक कादरी साहब, वेल नोन फिगर, ही इज़ हेडिंग आवर पॉलिटिकल अफेयर कमेटी। तो हमारे मेरे दाएं साइड में है ज़मीर दकरू, ही इज़ फ्रॉम अनंतनाग एंड ही इज़ लुकिंग आफ्टर द साउथ कश्मीर। आई विल इनवाइट मिस्टर इश्तियाक कादरी टू हैव सम वर्ड्स विद यू। आपका वेलकम है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। आप एक जो आपने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ तशरीफ ले आए, हमारी पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी, जिसने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अल्लाह के करम की बदौलत और अवामी एतमाद के बलबूते पर तहलका मचा दिया पूरे, न सिर्फ जो रियासत जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे मुल्क में। मैंने उस वक्त भी अगर आपको याद होगा, मैंने उस वक्त भी कहा था कि हम सरप्राइज दे रहे हैं पूरे मुल्क को। और आज आप ये टाइम याद रखिए, 3:11 हुए हैं। ये लिखिए, एक और सरप्राइज देने हम जा रहे हैं पूरे मुल्क को। हम एक और सरप्राइज देने जा रहे हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी अवामी एतमाद के बलबूते पर रवायती पॉलिटिकल पार्टियों के मुकाबले में अपने आप को एक अल्टरनेटिव के तौर पर पेश कर रही है, और ये काबिल कबूल अल्टरनेटिव होगा रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम को। अल्लाह का करम है, अल्लाह की इनायत है। हमारी पार्टी में बेशुमार लोग, हम पब्लिसिटी में यकीन नहीं रखते हैं, बेशुमार अच्छे लोग पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद यहाँ हमारे पास आए, हमसे शामिल हुए, इस कारवान में शामिल हुए। जैसा कि शायर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इस बार हमारे साथ यहाँ हमारे नौजवान रहनुमा, जिसने तहलका मचा दिया नॉर्थ में साउथ से आकर, मिस्टर दकरू, ज़मीर दकरू, हमारी पार्टी के होनहार। ये सिर्फ दस्ती रास्ती नहीं है रशीद साहब ही बजाते खुद ये है जनाब फिरदौस बाबा साहब। और मेरी खुशी है, आई वेलकम दिस जेंटलमैन इन आवर पार्टी फोल्ड। अब आप देखेंगे इंशाल्लाह इस बार आप नई हालत देखेंगे अवामी इत्तेहाद पार्टी की। थैंक यू। मैं आई विल रिक्वेस्ट Mr. Inam Nabi, who has been appointed as chief spokesperson of our party. He will announce the list of candidates who are going to contest the elections from South Kashmir. Please. Thank you. जैसा कि आपको पता है कि 18th को फर्स्ट फेज शुरू होने जा रहा है पोलिंग का, तो इस सिलसिले में हम एक लिस्ट जारी कर रहे हैं 9 कैंडिडेट्स का। पहले मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर साहब की तरफ से स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस है कि जो भी कैंडिडेट होगा, कैंडिडेट का चुनाव पहले लोग ही करेंगे, वहां के लोग। तो हम शिफ्ट वाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ डेलिब्रेशंस कर रहे हैं, हम सिविल सोसाइटी से मिल रहे हैं, हम लोकल मीडिया पर्सनैलिटी से भी वहां मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सारा कोई एक्यूमुलेट करके हमने 9 अभी तक मेंबर शॉर्ट लिस्ट किए हैं, जिनके साथ में जिनका नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला जो हमारा कैंडिडेट होगा पामपोर से, वो होगा अब्दुल कयूम मीर साहब, ये डीडीसी मेंबर है। दूसरे जो हैं त्राल से हैं डॉक्टर हरबख्श सिंह, आप जानते होंगे काफ़ी मायनाज शख्सियत है। पुलवामा से हमारे फाउंडर मेंबर्स में से एक है सोफी इकबाल साहब। जैनापुरा से मौलवी फयाज वगे साहब होंगे। दमाल हाजीपुरा से मोहम्मद आरिफ डार साहब होंगे। दिवसर से डॉक्टर सुहेल भट्ट होंगे। डूरू से हिलाल अहमद मलिक होंगे। अनंतनाग वेस्ट से आकिब मुश्ताक हमारे कैंडिडेट होंगे और अनंतनाग 14-4 से तौसीफ निसार होंगे। अभी तक ये लिस्ट हमारे पास आया है। ये सारी डेलिब्रेशंस करके
सिविल सोसाइटी से मिलकर हमारे पास काफ़ी सारे एक्स एमएलएज अप्रोच कर रहे हैं पार्टी मैंडेट के लिए। बहुत सारे पार्टियों के एमएलएज, फॉर्मर एमएलएज हमें अप्रोच कर रहे हैं, एमपीज की भी कर रहे हैं, एक्स मिनिस्टर्स कर रहे हैं, लेकिन पार्टी सुप्रीमो जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं, उनकी तरफ से स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि लोगों के साथ डेलिब्रेशन करके उनसे नाम लेकर वही इंजीनियर रशीद साहब का नाम होगा अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसके साथ ही हमारे यहाँ आज इस मौके पर भी एक और ज्वाइनिंग होने जा रही है। हमारे खन्मो से डीडीसी शमीमा बानो आज अवामी इत्तेहाद पार्टी में ज्वाइन कर रही है। वो यहाँ पर है, वो यहीं पर है, तो हम उनका वेलकम करते हैं। साथ में हम बिलाल अहमद भट्ट जो कि खन्मो के एक मायाना शख्सियत है, उनका भी सियासी शख्सियत है, उनका भी हम वेलकम करते हैं। फारूक अहमद खन्मो से ही साबिका सरपंच है, उनका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। तो सफ़र का तो उनको पता ही है सफ़र कैसा है, तो वो इस सफ़र में इस सही रास्ते पर, राही हक पर हम उनका खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। हाँ, एक बात मैं भूल गया, हमारे कैंडिडेट्स जो यहाँ शायद सुन रहे होंगे, हमारे कैंडिडेट्स जो यहाँ अनाउंस हुए हैं वो फूलों की माला लगाकर फार्म भरने नहीं जाएंगे। उनको यहाँ से हिदायत है, ये सुप्रीमो की ऑर्डर है पार्टी, वो कांटों का हार पहनकर ये करेंगे। ये कोई ड्रामाबाजी नहीं है, बल्कि एक चीज है, यहाँ आसाइश नहीं है, इस पार्टी में अय्याशी नहीं है, इस पार्टी में एक कांटों का ताज पहनना है और उनको ये क्लियर कट ऑर्डर से उनको कश्मीरी अवाम की बात करनी है, शायद जेल भी जाना पड़े, तो इसलिए कांटों का हार पहनकर वो जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। अगर किसी ने भी, उसको हम डिसोन कर रहे हैं, अगर किसी ने फूलों की माला पहनकर कोई गया। थैंक यू जनाब। इनाम साहब, आपने अभी लिस्ट दिया ना कैंडिडेट्स का जी, तो आप लोगों से क्या वादे कर रहे हैं? मैनिफेस्टो क्या है इस पार्टी का? मैनिफेस्टो की सेपरेट 1-2 दिनों में हम आपको मैनिफेस्टो की कॉपी देंगे। मैनिफेस्टो हवा में नहीं होगा, जिस तरह रिवायती सियासतदान, रिवायती पार्टीज यहाँ पर कह रही है वो करेंगे, ये करेंगे। हमारे जो भी पॉइंट्स होंगे, जहाँ वादा होगा वहाँ नीचे उसका मोडस ऑपरेंडी होगा कि हम किस तरह किस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है जनाब, वो डिटेल्ड एक रिपोर्ट होगा और नया क्रिएटिव मैनिफेस्टो होगा। वो जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है और जो मैनिफेस्टो कमेटी, फॉर्मेशन कमेटी है, वो आपके साथ बात करके आप पर उस पर डिलिब्रेशन करके आपके सामने उसमें मीडिया का भी खास ख्याल रखा गया है। आपके जो मुश्किलात है उनको भी हमने उसमें ऐड किया है, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, वो सारी चीजें हम मीडिया से भी एक डिलिब्रेशन रख रहे हैं, उस चीज को हम उसमें भी ऐड कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। इंजीनियर का अपडेट क्या है सर? कश्मीर में सारे असेंबली सेगमेंट्स पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस, और आप ये इंडिविजुअली कॉन्टेस्ट कर रहे हैं एज एआईपी या किसी प्री पोल अलायंस पे आप जा रहे हैं? नो अलायंस एट ऑल। हम अवामी इत्तेहाद पार्टी अपने पार्टी सिंबल पर कंटेस्ट कर रही है और सारी सीट्स पर करेगी। सर, इंजीनियर का अपडेट क्या है? आपने बेल के लिए अप्लाई किया है? हमने बेल के लिए अप्लाई किया है, 28 तारीख को उसका तारीख है। हम देखते हैं कोर्ट से क्या आएगा। हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे हक में फैसला होगा। थैंक यू जनाब। थैंक यू।